हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि आप एक सच्चे विश्वासी हैं या नहीं हैं, कि या फिर आप सिर्फ एक नाम के विश्वासी हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, वचन के द्वारा समझाऊंगा, जिससे आप अपने जीवन को जांच पाएंगे। क्या आप मसीह में जीवन जी रहे हैं, वो जीवन भरपूरी का जीवन है या नहीं है, या आप प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ ऐसे ही जी रहे हैं। आज परखना है अपने जीवन को, तो आज के वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आप एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचाएंगे और हो सकता है कि आपके द्वारा पहुंचाए जाने के बाद वो व्यक्ति उद्धार पाए और उसका प्रतिफल स्वर्ग में आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए वीडियो आप शेयर करें और भी लोगों तक, ताकि उनका भी उद्धार यीशु मसीह के वचन के द्वारा होने पाए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, आज की वीडियो को हम मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं मसीह जीवन के बारे में। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहते हैं, यीशु मसीह का विश्वासी कहते हैं, यीशु मसीह के बेटे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम देकर अपने आप को पहचान करते हैं या अपने आप को समझते हैं। अच्छी बात है, आप प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, आप एक मसीह हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप मसीह की भरपूरी का जीवन जीते हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का हर एक काम होता है जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं? ये देखना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। केवल मसीह नाम होने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य भी होना चाहिए। और परमेश्वर का कार्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जो वचनों को मानकर उसके अनुसार जीवन जीता है। परमेश्वर का वचन से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम सबको यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आपने उद्धार पाया, अपने पापों से अंगीकार करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, लेकिन क्या आप एक पवित्र जीवन जीते हैं? यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं, मानते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। तो आज मैं आपको वचन के द्वारा कुछ बातें बताने वाला हूं और इसके बाद अपने आप को जांचिएगा भी। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 आयत में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यीशु मसीह को जैसे आपने प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो उसमें ही चलना है, यीशु मसीह में चलना है, संसारिक बातों में नहीं चलना है। यदि आज भी आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद सांसारिक बातों में चल रहे हैं, आज भी आपके जीवन में गाली है, आज भी आपके जीवन में बीड़ी सिगरेट तंबाकू है, आज भी आपके जीवन में चुगली, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सारी बातें हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह में आ तो गए, लेकिन उसके हिसाब से जीवन नहीं जी रहे हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ यीशु में आता है, जीवन नहीं जीता है, उसका उद्धार अधूरा है। इसका मतलब अगर आज पुराने स्वभाव आपके अंदर पाए जाते हैं, आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। आप सिर्फ एक नाम के विश्वासी हो सकते हैं। इस संसार में लोग आपको एक विश्वासी कह सकते हैं, क्रिश्चियन कह सकते हैं, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग आपको अगर जाना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना होगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि उसके अनुसार चलो, उसमें चलते रहो, यीशु मसीह में चलते रहो। जांचिए अपने जीवन को। प्रभु के अंदर आने के बाद, यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, आपका चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। और अगर हम उसके साथ आयत पढ़ते, वहां लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। जैसे प्रभु पर हमें विश्वास करके जो वचन हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा सिखाया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया है, उसमें जड़ पकड़ना है, उसमें मजबूत होना है। परमेश्वर के वचन में मजबूत होकर उसमें जड़ पकड़ते जाना है। और जो कुछ शिक्षाएं हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, प्रभु के दासों के द्वारा मिलती है, उसको मजबूती के साथ अपने जीवन में लागू करना है, उसमें दृढ़ हो जाना है। और ऐसा करने के बाद हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना हर बात में। जिस दिन आप सोकर उठते हैं, नया दिन आपको परमेश्वर ने दिखाया, उसका धन्यवाद करिए। जब आप भोजन करते हैं, आपको परमेश्वर ने भोजन दिया, आप धन्यवाद करिए। अधिक अधिक हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करिए। आपके जीवन में जो भी कुछ परीक्षाएं भी अगर आती हैं, शैतान आपको परीक्षा में भी अगर आपको डालता है, तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं, उसका सब कुछ खत्म होने के बाद भी, उसकी पत्नी ने भी उसको जब त्याग दिया, उसके बाद भी वो कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन प्रभु आपसे चाहता है, हमसे चाहता है। आज अपने जीवन को जांचिए। 8 आयत कहता है, चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले,
जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। सावधान चेतावनी भी परमेश्वर का वचन आपको देता है कि सब कुछ करिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चाहिए, लेकिन सतर्क भी रहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के नाम से लोगों को भरमा रहे हैं, चिन्ह चमत्कार चंगाई की बातें बोलकर आपको बहका रहे हैं। इसीलिए सावधान रहिए। जो दुनिया के लोगों सांसारिक वस्तुओं के अनुसार, सांसारिक बातों के अनुसार तो हैं, सांसारिक परंपराओं के अनुसार तो हैं, लेकिन मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। ऐसे चीजों से, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है। आज अपने आप को देखिए, आप किस चीज को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? परमेश्वर के वचन को या संसारिक रीति रिवाज या परंपराओं को? बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी उस पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ पाए हैं, वो पुरानी बातों को अपने जीवन से नहीं निकाल पाए हैं। आज भी मसीह होने के बाद भी दुनियादारी के रीति रिवाज आपके अंदर अगर हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, उसके साथ नहीं हैं। तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए मेरे प्रियो, क्या सिर्फ आपका नाम बदला है? पहले आपके नाम के आगे कुछ लगता था, पीछे कुछ लगता था, आप सिर्फ मसीह लगा देते हैं, ये मसीह वो मसीह, इससे आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग नाम बदलते हैं। नाम बदलने से आपका क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम, लेकिन नाम बदलने से आप स्वर्ग जाएंगे ऐसा बाइबल नहीं कहती। जीवन बदलने से आप स्वर्ग जाएंगे, आपकी आत्मा बदलेगी तब आप स्वर्ग जाएंगे, आपका हृदय बदलेगा तब आप स्वर्ग जाएंगे, आप पश्चाताप करेंगे तब आप स्वर्ग जाएंगे। मेरे प्रियो, संसारिक रीति रिवाज आज बहुत सारे लोग करते हैं। मसीह में आने के बाद भी पुराने जो रीति रिवाज है उसको परमेश्वर के वचन से लपेट कर कहते हैं कि ये हम भी कर सकते हैं। दुनिया जाकर अन्य जाति जो करती है, अन्य जाति क्या करती है उसको पता नहीं, वो कोई सभी रीति रिवाजों को फॉलो करती है। जब वो मसीह में लोग हैं, वो भी उनके तरह बनते चले जा रहे हैं। वो यीशु मसीह के वचन के अंदर से ही रीति रिवाजों को ढूंढ कर निकालते हैं। कुछ वचन को कहीं लगा देते हैं, कुछ वचन को कहीं लगा देते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। ऐसा लोगों को सिखा भी रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल को अगर आप सही से समझेंगे, बाइबल को अगर आप सही से पढ़ेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। मसीह में जीवन की भरपूरी का मतलब यही है। अगर आप मसीह हैं, आप अगर मसीह यीशु में हैं, आपके जीवन की भरपूरी तभी हो सकती है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसमें चलते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ, उसके शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते रहो, हर एक बात में धन्यवादित रहो, संसार की बातों से चौकस रहो, झूठे शिक्षकों से बचे रहो, अपने आप को निरंतर वचन के अनुसार परखते रहो और संसारिक रीति रिवाजों से अपने आप को दूर रखोगे, तभी आप एक मसीह जीवन की भरपूरी का जीवन जी पाओगे, उसका आनंद ले पाओगे। इस संसार में रहते हुए भी आप आनंदित और मगन रहोगे और अनादि काल के लिए भी जब स्वर्ग में जाओगे, आप प्रभु के संग रहोगे, उसके संगति में रहोगे। मेरे प्रियो, आज देखिए आप कहां पर खड़े हैं। एक मसीह होकर भी क्या आप मसीह जीवन की भरपूरी का जीवन जी पा रहे हैं? एक मसीह होने के बाद भी अगर आप मसीह भरपूरी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो जांचिए अपने जीवन को। आज बहुत सारे लोग आपको बड़ी बड़ी बातों के लिए मिल जाएंगे, वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां पर इधर उधर की बातें तो बहुत है, लेकिन वचन की शिक्षा देने वाले लोग आपको अपनी उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। हजारों यूट्यूब चैनल हैं जो मसीह चैनल हैं, जो यीशु मसीह के नाम से आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सच्चे वचन का प्रचार करते हैं, जिनको आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको देखना होगा आप अपने कान की खुजली के अनुसार सुन रहे हैं या परमेश्वर के वचन जो आपको कहता वो सुन रहे हैं। जीवन को परखें, आत्माओं को ना बुझाएं, परंतु यीशु मसीह का आगमन से पहले अपने आप को जांच लें, क्योंकि जब यीशु आएगा उसके साथ केवल वही जाएगा जो उसके वचन को पकड़ा है, उसके अनुसार जीवन जीता, अन्यथा कोई भी यीशु मसीह के संग स्वर्ग नहीं जाएगा।